ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। ब्रह्मा कुमारी का ग्राम विकास प्रभाग विशेष तौर पर इस दिवस के लिए कार्यबद्ध है। सिर्फ सेलिब्रेशन की बात नहीं, कुछ करने की बात है। इसलिए थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। कुछ भी जब प्रैक्टिकल में हमारे सामने आता है तो उसका कल्पना चित्र जरूर बनता है। मन के पर्दे के ऊपर जो हमारा एक टारगेट होता है, कुछ हम देखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट में जो दोष हुए हैं उनको दूर करने के लिए फिर से उस सतो प्रधान प्रकृति का, सच्ची दुनिया का सोचने के लिए मेरी इमेजिन, कल्पना चित्र फिर से पहले वाला बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि कल्पना चित्र बनेगा फिर हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस तरफ हम आगे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और फिर रिस्टोर, फिर वो पुनर्स्थापना हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उस सतो प्रधान प्रकृति की आ सकती है, बन सकती है और बननी ही है, आनी ही है। ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था यूँ तो पिछले 85 वर्षों से इस सेवा में कार्यरत है। यूएनओ का एक डिपार्टमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाला जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को देखते हुए एनजीओ के रूप में एक ऑब्जर्वर का स्टेटस ब्रह्मा कुमारी को दिया है। यूएनओ में इस पर्यावरण के लिए ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त करना भी ब्रह्मा कुमारी के लिए एक बहुत गौरव की बात है, जो कि 2014 में प्राप्त हुआ। तो आप सब जानते हैं पास्ट में भी 40 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट ने भिन्न भिन्न पीस मैसेंजर अवार्ड्स और अनेक प्रकार के अवार्ड यूएनओ के द्वारा ब्रह्मा कुमारी को नवाजे गए हैं। और इस दिन को मनाने का जो लक्ष्य मैं समझती हूँ यूएनओ का है, वो भी यही है कि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बाद उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए और फिर उसके साथ साथ उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए प्रोटेक्शन, प्रमोशन और डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ों का संकल्प हम सबको भी अवश्य ही लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इसी से हमें जो ऑक्सीजन मिलने की, जो ऑक्सीजन रहने की बात है, वो भी पेड़ों के साथ जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन और पानी, ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनको देव वृक्ष कहा जाता है। क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, यानी 24 घंटे 12 महीने 30 दिन केवल ऑक्सीजन देता है। बाकी पेड़ पौधे तो फिर भी कोई दिन में ऑक्सीजन देंगे, रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ऐसा हर एक वृक्ष की अपनी एक स्टोरी है। और इस विद्यालय के अंदर अभी अभी इस कोरोना काल के दौरान, कोरोना से नहीं लेकिन कोरोना काल के दौरान हमारी 3 बड़ी दादियों ने चोला त्यागा है। सबसे पहले दादी जानकी जी, फिर दादी गुलजार जी और अभी लेटेस्ट ईशु दादी जी। गुलजार दादी को हम कहते हैं पीपल का वृक्ष।
24 घंटे 12 महीने 30 दिन ऑक्सीजन देना, श्वास देना, भगवान से मिलाना और सब में सबको जीवन दान देना। तो ये पीपल का पेड़ जो आज हम लगाएंगे वो हमारी गुलजार दादी जी की स्मृति में रहेगा। और बरगद का पेड़ जानकी दादी जी जिन्होंने देश विदेश में सेवाएं करके इसको एक बड़े वट वृक्ष का रूप दिया संस्था को। और तीसरा नीम का पेड़ जो त्रिवेणी चित्र कहे जाते हैं, त्रिवेणी पेड़ वो अभी इकट्ठे लगाए जाएंगे एक ही उसके अंदर। तो नीम का पेड़ कहते हैं ईशु दादी को, जो नियम मर्यादाओं के बहुत पक्के रहे हैं और दूसरों को भी हमेशा सिखाते रहे हैं। बाकी तो बहुत पेड़ हैं जो जीवन दान देते हैं और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए हम सबको इस एनवायरनमेंट पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए पेड़ की तरफ बढ़ना भी ज़रूरी है। और भ्राता जी ने आपको मेंटल पोल्यूशन की भी जो बात की, तो भगवान के इस घर में सबसे पहला काम ही यही होता है। जो ज्ञान मार्ग में आते हैं पहले उनका मेंटल पोल्यूशन खत्म होता है। मेंटल पोल्यूशन लीड्स टू फिजिकल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। तो इसलिए जब जड़ खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को, भगवान के बच्चों को भी अपनी सूक्ष्म चेकिंग भी ज़रूर करनी चाहिए इस लेवल से। इस एनवायरनमेंट पोल्यूशन में कहीं संकल्प मात्र भी मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना हम कोई पाप कर्म नहीं करते। तो वो सूक्ष्म में चले जाओ तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी कहीं ना कहीं एक अनअवॉइडेबल पाप ही है। बहुत डीपनेस में जाकर के सोचो। तो इसलिए अपने इस रूटीन में जो जाने में हो रहे पाप हैं या हो रही गलतियां हैं, उनके सुधार के लिए भी हमें मेडिटेशन की और मन के शुद्धिकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहा जाता है। आज हम देखते हैं कोरोना पीड़ित कितने सारे लोग इसकी कमी के कारण मर गए, क्योंकि आर्टिफिशियल कितनी बनाई जा सकती है। पेड़ों की गिनती बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। लोग तो ये कहते हैं जिस घर में पेड़ है उस घर में ऑक्सीजन की कमी कभी हो नहीं सकती। तो इसलिए हम अनेकों को देने के निमित्त बन सकते हैं। क्रिएट भी की जाती है, लेकिन होगा आसपास एटमॉस्फेयर तभी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि हम बहुत सारे पुण्य कर्म कर रहे हैं इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ऊंच पद पाना है, बहुत आगे बढ़ना है, प्रकृति को सदोप्रधान बनाना है, तो अवश्य ही हमें खुद पर बहुत काम करना होगा। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम औरों के लिए करते रहते हैं लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देते। हम औरों को कहेंगे पॉजिटिव रहो लेकिन खुद नेगेटिव हो जाते हैं। हम औरों को कहेंगे मन को बिल्कुल शुद्ध पवित्र रखो लेकिन खुद रख नहीं पाते। तो इसलिए बाबा ने हमें काम ही दिया है, पहले खुद करना है फिर औरों को मोटिवेट करना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो 85 वर्षों से इस कार्य में कार्यरत है, आप सब उसके योद्धा हो, सबके वर्कर्स हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो हमारे एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इतना ध्यान हमें देख करके चलना है। और पर्यावरण का अगर संदीप शेयर भी करो तो परी प्लस आवरण, इस आत्मा रूपी परी को इस शरीर रूपी आवरण है, 5 तत्वों का ये आवरण है। जब प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति के ये 5 तत्व ही प्रकृति कहलाते हैं। पेड़ पौधे, वातावरण, ये सब प्रकृति का एक पार्ट है। लेकिन हमारा शरीर भी प्रकृति कहलाता है। इसलिए प्रकृति और पुरुष की बात ग्रंथों में भी बहुत आती है।
जब प्रकृति और पुरुष की बात आती है तो प्रकृति अर्थात शरीर, पुरुष अर्थात आत्मा। इसलिए जब ये आत्मा और शरीर का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो भी वातावरण को शुद्ध बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आध्यात्मिकता का इसके साथ बहुत गहरा संबंध है ना। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझना, मेडिटेशन करना, आत्मा को समझना, कैसे जी शरीर रूपी आवरण लेकर के जो आत्मा काम कर रही है, तो जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसको समाप्त होना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि जब भी यहाँ कोई पोल्यूशन आता है वो दैहिक रिश्तों में आता है, फला ऐसा। जैसे हम आत्मिक रिश्ते की ओर बढ़ते हैं तो आत्मा ये सब कुछ अकेले में नहीं सोचती है, शरीर के संबंध से जुड़ते हुए मुझे सब सोचना प्रारंभ करती है। जितना हम डिटैच रहेंगे, जितना एक सोल कॉन्शियस स्टेज रखेंगे, जितना हम नए आत्माओं को उनके ओरिजिनल संस्कारों की दृष्टि से देखेंगे, तो ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन मेंटल और फिजिकल समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। और ये दिवस मनाना भी हमारा तभी ही सार्थक सिद्ध हो जाता है। ओम शांति।